देखिए, एक बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं झारखंड से, जहां पर ऑपरेशन पीला सोना का काला धंधा अब कार्यक्रम से खलबली मच गई है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर रांची एसएसपी ने बयान देने से मना कर दिया है। एसएसपी राकेश रंजन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर बयान देने से मना कर दिया। एसएसपी से पक्ष लेने के लिए हमारे सहयोगी पहुंचे थे। जवाबदेही से बचते नजर आए रांची एसएसपी। पीला सोना का काला धंधा पर उन्होंने बयान नहीं दिया। आपको बता दें, बुढ़मू से ठाकुर गांव तक बालू का अवैध धंधा लगातार चल रहा है, संरक्षण में चल रहा है। बुढ़मू थानेदार से लेकर सीओ तक सभी एक्सपोज नजर आ रहे हैं इस पूरे हथकंडे में, इस पूरे जो है गोरखधंधा में। बालू के अवैध धंधे पर एसएसपी ने बयान देने से इनकार कर दिया है। नक्षत्र न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। पूरे 1 घंटे का कार्यक्रम चलाया था, किस तरीके से बालू का अवैध खनन हो रहा है, बालू का गोरख धंधा हो रहा है, किस तरीके से तमाम जो अधिकारी हैं प्रखंड लेवल के और जिले लेवल के तमाम जो अधिकारियों की सह से मिलीभगत से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा था। सरकार के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में किस तरीके से जो अधिकारी और तमाम जो लोग हैं पलीता लगा रहे हैं, लगातार जुटे हुए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पक्ष जानने की कोशिश की। एसएसपी राकेश रंजन ने सीधे बयान देने से मना कर दिया है। तो देखिए, आपको बता दें, बालू का जो अवैध जो धंधा हो रहा है रांची में, झारखंड में, इस पर लगातार हमारी नज़रें हैं और लगातार हम लोग एक्सपोज कर भी रहे हैं। बुढ़मू थानेदार से लेकर सीओ तक सभी एक्सपोज नज़र आए इस मामले में। लेकिन जवाबदेही जब देने की बारी आई तो जो एसएसपी साहब हैं उन्होंने बयान देने से ही मना कर दिया। पूरी मिलीभगत से तमाम खेलों को अंजाम दिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी साहब जो हैं राकेश रंजन, उन्होंने बयान देने से ही इनकार कर दिया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी। और देखिए किस तरीके से गोरख धंधा होता है, किस तरीके से बालू का जो खेल हो रहा है झारखंड में, उसकी वानगी देखने को मिली। बुढ़मू से ठाकुर और अलग अलग जगहों पर किस तरीके से जो है बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। अब जब जवाबदेही की बारी आई तो बचते नजर आए एसएसपी साहब रांची के। लगातार जो है पीला सोना कहा जाता है बालू को, और पीला सोना हो चाहे फिर काला सोना हो, झारखंड में तमाम सोनों की अवैध जो है तस्करी होते रही है। और इस पर जो है पूरे सफ़ेद पोश हो चाहे फिर खाकी हो, खादी हो, तमाम लोगों का सह होता है और सह के बदौलत ही इन पूरे खेल को अंजाम दिया जाता है। चलिए, न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, क्या कुछ एसएसपी साहब ने कहा था जब आप उनसे बयान लेने गए थे इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, फिलहाल इस मामले पर कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। खास करके जब एसएसपी से भी बात हुई, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा कि डीएमओ इस मामले पर बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया, खास करके जब थाना प्रभारी ने टेबल टॉकिंग की बात की, इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं अवैध खनन का जो काला कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है। और इस पर कोई भी पुलिस पदाधिकारी या प्रशासनिक पदाधिकारी कुछ भी मुँह खोलने को तैयार नहीं है। तो साफ जाहिर है कि राजधानी रांची जो राज्य का आईना होती है, वहां से अगर इस तरह के धंधे चल रहे हैं, काला कारोबार चल रहा है, जबकि छापर घाट ना उसकी नीलामी हुई है ना ही किसी के अंडर में है, तो जाहिर सी बात है कि अवैध तरीके से खनन हो रहा है। और जिस तरह से डीएमओ साहब ने भी जब फ़ोन पर कहा था कि ये वन विभाग के अंडर में है, तो वन विभाग इसको लेकर के कार्रवाई करेगी, तो यहाँ पर यह भी सवाल उठ रहा है तो क्या वन विभाग के लोग भी इसमें मिले हुए हैं? लेकिन जिस तरह से जिन थानों से गुजर कर बालू निकलता है, उन थानों की निगरानी जरूरी है, तभी इस पर रोक लग सकता है। लेकिन अगर निगरानी रहती तो ये काला कारोबार नहीं चलता। जब नीलामी हुई नहीं है घाट की, तो वहाँ से बालू निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अवैध खनन ज़बरदस्त चल रहा है। और इस मामले पर फिलहाल पुलिस पदाधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं जो ये कारोबार है लंबे समय से चल रहा था, और जब इसे एक्सपोज किया गया है तो इसको लेकर के कोई भी अपनी बात नहीं रखना चाह रहा है, क्योंकि जो भी इस मामले पर बोलेगा उस पर भी कार्रवाई हो सकती, जिस तरह के स्थितियां लग रही हैं। फिलहाल एसएसपी की तरफ से भी इस पर बयान नहीं दिया गया है। अब देखना यह है कि इस पर और कौन बयान देता है। लेकिन दीपक, ये साफ हो गया है कि काला कारोबार जो बालू का है वो लगातार चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। बुढ़मू थाना क्षेत्र
वहाँ बुढ़मू थाना क्षेत्र हो, ठाकुरगांव थाना क्षेत्र हो, उसके अलावे भी जो थाना क्षेत्र रांची आने के समय पड़ते हैं, उन इलाकों से जब बालू गुजरता है तो कहीं ना कहीं वो अवैध तरीके से वहाँ से क्रॉस करता है। तो एक बड़ा सवाल उठ गया है और अब देखना यह है कि इस पर कौन बयान देता है। फिलहाल नक्षत्र न्यूज़ की टीम लगातार प्रयास कर रही है कि ऐसे अवैध खनन और अन्य अवैध मामलों को लोगों तक पहुंचाएं और इस मामले में ये भी प्रयास किया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल इस पर अभी बयान किसी का नहीं आया है, लेकिन प्रयास आगे भी जारी रहेगा। दीपक, नहीं तो इसमें रोक कैसे लगेगी कमल, क्योंकि लगातार हम लोग तो दिखा रहे हैं भाई, चौथा स्तंभ है तो तमाम चीज़ों को सामने रखते हैं। जब कोई और घटना होती है तो जब प्रशासनिक बाइट नहीं लिया जाता तो वो कहते हैं कि आपने तो हमारा पक्ष नहीं सुना। जब हम लोग अब उनका पक्ष सुन रहे हैं तो वो सीधे सिरे से खारिज करते हैं, कुछ बोलने से बचते हैं। ये एक तरीके से तो मिली भगत माना जाए कि भाई सरकार का जो राजस्व है नुकसान पहुंचाते रहिए, मिली भगत में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है दीपक, कहीं ना कहीं इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों की मिलीभगत हो सकती है। सफ़ेद पोस्ट लोग भी हो सकते हैं, राजनेता भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर जब तक संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक ऐसे अवैध कारोबार नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं सरकार के करोड़ों का राजस्व का नुकसान भी हो रहा है और जब तक संरक्षण नहीं मिले, जब तक मिलीभगत नहीं होगी, तब तक कोई भी काला कारोबार नहीं हो सकता है। चाहे किसी भी व्यापार की बात करें, किसी भी कारोबार की बात करें, अगर वो सही तरीके से होगी तो वो उसमें सारे पेपर होंगे लीगल, सारी व्यवस्थाएं लीगल होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से जब बालू घाट से बालू निकल रहे हैं तो साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारी हों या फिर राजनेता हों या फिर अन्य लोग हों, उनकी मिलीभगत हो सकती है। सीओ, अगर बुढ़मू सीओ की बात करें, उन्होंने भी साफ तौर पे कुछ नहीं कहा। उसके बाद थाना प्रभारी भी टेबल टॉकिंग की बात करते हैं, डीएमओ साहब भी बोलते हैं वन विभाग के। तो भाई आखिर कौन उसका संरक्षण, किसके कौन आखिर देखेगा, उसको रोक कौन लगाएगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि भाई अगर गलत तरीके से वहाँ से बालू निकल रहा है तो रोक लगाने का काम तो प्रशासन का है या सरकार का है। तो इन दोनों जो स्तंभ है, खास करके सरकार और प्रशासन, इनको इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब देखना यही कि इस पर रोक कैसे लगता है। फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इंतज़ार है कि क्या कार्रवाई होती है। जिस तरह से तस्वीरों के माध्यम से जो एक मीडिया की भूमिका होती है, नक्षत्र न्यूज़ की भी एक भूमिका थी, उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से अवैध बालू का काला कारोबार चल रहा है। अब इस पे क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। दीपक, इतना बड़ा खेल हो रहा है, इसमें बिना ऊपरी सतह पे जो लोग बैठे हैं, सफ़ेद पोस्ट हों या खाकी हों, इन तमाम लोगों का समर्थन मिलता है तभी कोई बाहुबली जो है इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। और ये तो लगातार जब हम लोगों को दिख रहा है तो क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा होगा कि इतना बड़ा खेल हो रहा है। हर रोज़ वहाँ पे सैकड़ों जो हैं ट्रॉली उठाया जा रहा है बालू को। ज़्यादातर लोकल स्तर पर दीपक इस तरह के कार्रवाई होती है, लोकल स्तर पे ज़्यादा उसमें उनकी भूमिका होती है, कहा जा सकता है। क्योंकि जहाँ से जब बालू उठता है तो वहाँ पर जो लोकल जो लोग होते हैं वो उसमें ज़्यादा संलिप्त होते हैं। हालांकि जिस तरह से सैकड़ों गाड़ियाँ निकल रही हैं, अगर प्रत्येक दिन निकल रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं, उसमें उनकी मिलीभगत हो सकती है। उसके साथ साथ नेता, कार्यकर्ता और अन्य लोग भी हो सकते हैं। तो ये एक जांच का विषय है। जब तक जांच पूरी तरह से नहीं हो, कहा जा सकता है कि इसमें लोगों की मिलीभगत तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से दिख रहा है उसमें साफ है कि इसमें लोगों की मिलीभगत है, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो। लेकिन जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर किसके संरक्षण में इस तरह का कारोबार चल रहा है, किस तरह से वहाँ से कौन लोग हैं जो वहाँ से बालू का उठाव करवा रहे हैं अवैध तरीके से। क्योंकि ये हमने नहीं कहा कि ये वन विभाग का है, ये चूँकि एक अधिकारी के बयान है। उन्होंने जब बताया कि वन विभाग का ये इलाका है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग के लोग भी इसमें हो सकते हैं शामिल हों। इसके साथ साथ पुलिसकर्मी अगर उसमें कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं या फिर वो बैठकर बात करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि थाना का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल हो, तभी इस तरह की अवैध कारोबार को किया जा रहा है बालू के। और लगातार यहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ निकल रही हैं, सभी को ये दिख रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि संरक्षण
वो कहीं ना कहीं से प्राप्त है और इसी वजह से ऐसी कार्रवाई की जा रही है और लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। इससे राजस्व का सबसे ज़्यादा नुकसान तो है ही, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी है। नदी के संरक्षण की बात लगातार की जाती रही है, चाहे वो न्यायपालिका हो या अन्य लोग हों। लगातार ये कहा जाता रहा है कि नदी का संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, अब जो नियम है उसके कमल अनुसार ठीक है। और राजनीतिक संपादक नितेश जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हम लोगों ने इतनी बड़ी खबर दिखाई है कि किस तरीके से सन्नी गए हैं उस इलाके में और अवैध उत्खनन हो रहा है और उसको पूरा तरह से एक्सपोज्ड किया। उसके बाद एसएसपी साहब से आप बात करने जाते हैं, वो मौन रहते हैं। क्या वजह माना जाए? क्या कुछ लग रहा है? एसएसपी साहब की मंशा पर भी तो कहीं शक नहीं है? एसएसपी साहब का साफ तौर पर यह कहना रहा क्योंकि इस मामले में डीएमओ इस पर बयान दे सकते हैं, उनसे ही बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि थाना इसमें संलिप्त नहीं है। लेकिन जो थाना प्रभारी से जो बात हुई उसमें तो ये साफ जाहिर हो रहा है भाई कि वो बैठकर बात करने की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात होगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस पर डीएमओ की तरफ से बयान ज़्यादा अच्छा होगा फिलहाल, और इस वजह से हो सकता है उन्होंने अपनी बातों को नहीं रखा। अब ये जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर किन लोगों की संलिप्तता, संरक्षण किनका है। लेकिन थाना प्रभारी के बयान से तो लगता है कि पूरी तरह से उन्हें संरक्षण कहीं ना कहीं से मिलता है। कमल साफ है, आप क्राइम देखते भी हैं। क्या बालू का उठाव अगर हो रहा है, डीएमओ जितने दोषी हैं, थाना दोषी नहीं है? थाना को तो आपको बताएं कमल कि सदन के अंदर कहा गया है कि भाई थाना बालू की गाड़ी पर हाथ नहीं लगा सकता है, थाना को देखना है। लेकिन उसके बावजूद जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में तो वो इन्वॉल्व हैं। आप उसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं? उसके साथ साथ जिस तरह से बयान दिया गया थाना प्रभारी की ओर से, उससे भी ये साफ हो गया है कि भाई थाना भी इन्वॉल्व है। लेकिन अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं इस पर कोई कुछ बोलना चाहता है, ये समझ से परे है। थाना तो डायरेक्ट जब बात कर रहा है, जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि टेबल पे बैठेंगे तो पॉजिटिव बात होगी। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं थाने की तरफ से कुछ लालच दिया जाएगा। जो बात किया गया तो जाहिर सी बात है इन्वॉल्वमेंट है। क्या आपने इस विषय में डीजीपी मैडम से बात करने का प्रयास किया? कोशिश किया गया है, लेकिन चूंकि अभी डीजीपी मैडम छुट्टी में है, हालांकि फ़ोन लगाया गया था, वो फ़ोन नहीं लग पाया। उनसे जब वो आएंगी तो उनसे भी बात कमल एक मैसेज जरूर कर दें, नक्षत्र न्यूज़ की ओर से एक मैसेज जरूर आप उनको कन्वे कर दें लिख कर कि इस तरीके से चल रहा है और उस पर जो है कोई कार्रवाई अभी तक एसएसपी के द्वारा या डीआईजी आईजी जो भी हैं उन लोगों के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैसेज भी कर दिया गया है, मैसेज भी किया गया है ताकि जब मैम देखें उस मैसेज को तो आगे क्या कुछ उनकी निर्देश होता है, खास करके कि आखिर इस मसले पर क्या कौन इस पर बयान देगा और क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। मैसेज भेजा गया है, जब वो देखेंगे तो हो सकता है कुछ रिप्लाई भी आए। जी चलिए ठीक है कमल, लेकिन शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं कि ऑपरेशन पीला सोना का काला धंधा एपिसोड चलने के बाद अब प्रशासनिक तौर पर खलबली मच गई है। रांची एसएसपी ने बयान देने से मना कर दिया। इस पर हमारी और नजरें रहेगी।